की श्रद्धा हत्याकांड की तरह झारखंड के साहेबगंज के बोरियों से रोंगटे खड़ा करने वाली एक घटना सामने आई है। पुलिस ने रविका पहाड़ी नाम की एक शादीशुदा महिला का शव 12 टुकड़ों में बरामद किए हैं और जबकि सिर का हिस्सा और शरीर के अन्य भाग अभी भी गायब है। पुलिस ने फिलहाल संदिग्ध आरोपी रविका के पति दिलदार अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और शीतकालीन सत्र को लेकर के सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। आज यानी 19 दिसंबर को विधानसभा सत्र का पहला दिन है और पहले दिन भी सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। और इससे पहले रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें खान खनीज और बालू और कथित तौर पर पत्थर घोटालों को लेकर के सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई थी। वहीं बीजेपी ने जब 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर के भी सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि साहिबगंज में पहाड़िया लड़की की निर्मम हत्या राज्य के ऊपर बड़ा कलंक है। तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और ऐसे में शीतकालीन सत्र को लेकर के सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आज विपक्ष जो है वो पूरी तैयारी में है किस प्रकार से सत्ता पक्ष को घेरना है। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, आज झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रहा है और ऐसे में विपक्ष की बहुत सारा तैयारियां हैं। कल से हम देख रहे हैं वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें किस किस मुद्दे को लेकर के उठाना है। क्या कुछ तैयारियां सामने आ रही है मनोज जी विपक्ष का? देखिए निशु, अगर हम बात करेंगे तो शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और किस तरीके का सत्र होगा इसका आगाज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पे खड़े हैं तख्ती हाथों में लेकर के और किस तरीके से यहाँ पे सारे लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता आप देख सकते हैं जो साहिबगंज में जो घटना घटी है, जो एक पहाड़िया युवती के साथ में जिस तरीके से नृशंस हत्या हुई है उसको लेकर के जो है बीजेपी के तमाम नेता जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम नेता बीजेपी के हैं और ये काफ़ी हंगामेदार रहेगा। इस तरीके से अगर हम कहें इसके अलावे भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के पूरा सत्र जो है हंगामेदार रहने की पूरी जो संभावना है, खास करके जो नियोजन नीति को लेकर के जो हम अभी मिथिलेश ठाकुर है मंत्री, देखते हैं हम वो क्या कुछ बोल रहे हैं। पहले हम इनसे बात कर लेते हैं विपक्ष के ये को लेकर। वो कहते हैं क्या, हम कहते हैं कि फांसी से भी बड़ी सजा। वैसे विकृत मानसिकता के लोगों के लिए इस समाज में, इस दुनिया में, इस देश में किसी तरह का कोई स्थान नहीं है। उससे भी बड़ी सजा की हम मांग करते हैं। मांग हो रही है कि सरकार में कोई कठोर कानून बनाए राज्य के अंदर। किस तरह का कठोर? आपके सत्ताधारी दल के विधायक, महिला विधायक कह रहे हैं कि कठोर कानून बने कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति। वो कहाँ से आए थे? वो आपके श्रद्धा के हत्यारे कहाँ से आए थे? आज चिन्मयानंद की का मामला भी इनसे पूछना चाहिए। फिर उत्तराखंड के माननीय मंत्री के सुपुत्र का मामला भी पूछना चाहिए, उसका जवाब भी देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी जगह हेमंत सोरेन जी की सरकार है। यहाँ पर जो भी आपराधिक घटनाएं घटती है, कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। और आपने जब भी देखा कि कोई भी ऐसी घटना घटी है, हम ऐसी घटनाओं की तीव्र भर्त्सना करते हैं। ऐसी घटनाएं राज्य को कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। ये मानसिक विकृति दर्शाती है ऐसे लोगों की। और आपने देखा कि अपराधी गिरफ्तार हुए और सजा भी निश्चित होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मंत्री जो विपक्ष का जो हंगामा है उसको लेकर के मंत्री का कहना है कि जो अपराधी हैं उसको बख्शे नहीं जाएंगे। अभी हमारे साथ बीजेपी के कुणाल साडेंगे, हम इनसे बात करते हैं। क्या अमित जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो समाज के मुखिया
इस प्रदेश के सीएम हैं वो उसके रीजन में ऐसी घटनाएं घट रही है। मैं आंकड़ों पे बात करता हूं कि आज तक कोई स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाया, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन नहीं हो पाया, सरकार घोषणाएं करके मात्र रह गई। तो मुझे लगता है कि ऐसी घोषणाओं का कोई ज़रूरत नहीं है जब आप अपराधियों के मन में खौफ नहीं पैदा करते। आदिवासी समाज को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, जिसके कारण ये घटनाएं बार बार लगातार उठ रही हो, चाहे वो दरोगा का हत्याकांड हो, चाहे वो आज आदिवासी महिला का हो, पहाड़िया का हो, लगातार घटनाएं बढ़ रही है और घटनाओं को रोकने के लिए मुझे लगता है सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के पास नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम जो बीजेपी के जो नेता थे यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और सबसे बड़ी बात ये है कि न सिर्फ ये, इसके अलावे भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो है सदन में आज सरकार को घेरने की कोशिश जो होगी विपक्ष के तरफ से। मैं बता दूं आपको कि अभी जो हाईकोर्ट के तरफ से जो नियोजन नीति को रद्द किया गया है वो एक मुद्दा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो किया गया था। अमर बावरी है हमारे साथ में, हम इनसे बात करते हैं। अगर कहे सदन के अंदर या सदन के बाहर जिस तरीके से हंगामा, क्या सदन के अंदर भी देखिए, अब लोग अपने सुरक्षित ही नहीं रहे। सबसे ज़्यादा संरक्षण जिनको मिलना चाहिए, आदिम जनजाति की बेटी है जिसको संविधान में सबसे पहले रखने का काम किया गया, उसको इसी तरह इस कैटेगरी में इसीलिए उनको कैटेगराइज किया गया है कि इनके विलुप्ति का खतरा है, इनको बचाया जा सके। बहुत सारे कारण है, लेकिन जिस तरह से संथाल पुराना के क्षेत्र में पूरे झारखंड प्रदेश में मतांतरण का खेल चला है, धर्मांतरण का खेल चला है, जिस तरह से भोली भाली जनजातीय बेटियों को मुस्लिम समुदाय के लोग शादी करके और फिर उनके उपभोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जा करके उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब वो हत्याएं भी कर रहे हैं। हत्या होने के बाद एक नृशंसता की पराकाष्ठा को पार कर टुकड़े कर रहे हैं। यह पूरे देश के अंदर एक अद्भुत घटनाएं हो रही है। सरदार वालकर हत्याकांड अभी उसका देश ने देखा ही था, उसको भी पीछे कर दिया है, पूरे वर्ल्ड मीडिया ने इसको आगाह किया है। और जब ऐसे समय में जब राज्य के मुख्यमंत्री कहते हुए नहीं थकते हैं कि आदिवासियों का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, पूरे देश के आदिवासी का प्रतिनिधित्व हम करते हैं और जनजातीय बेटियां वहां पे हत्याएं हो रही है। एक घटना नहीं है, इससे पहले भी एक बेटी को आप देखे होंगे, प्रेग्नेंट हो गई थी, उसको मार करके पेड़ से टांग दिया गया। लेकिन राज्य सरकार जिस तरह से उनको प्रश्रय दे रहा है, जिस तरह से उनका संरक्षण दे रहा है, डेमोग्राफी को जिस तरह से वो बदलने में सहयोगी की भूमिका निभा रहा है, सिर्फ इसलिए कि चंद वोट मिल जाए, सत्ता में आ जाए और उनके लूट और भ्रष्टाचार की कहानी चलते रहे, अपने लाभ के लिए, अपने लालच के लिए देश की अखंडता और सुरक्षा पे संपूर्णता पे खतरा है। और आदिवासी बेटियों का भी और जिस तरह से उन्होंने खतरे में डाला है जान, इसके विरोध में सदन के अंदर हम लोग तो लड़ने के लिए है और सदन इसीलिए है, तो उनकी आवाज को मुखरता से उठाना और सरकार को बाध्य करना। सदन के अंदर भी आवाज उठेगी। साहेबगंज जहां घटना घटी है वहीं से आते हैं अनंत ओझा, बीजेपी के विधायक हैं। घटना आपके क्षेत्र। देखिए, हमने पहले भी विधानसभा के माध्यम से सरकार को सचेत किया था कि साहेबगंज और पाकुड़ जिला सहित पूरे संथाल पन्ना में जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों की बहुलता हो रही है, उसके कारण से वहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है, चरमपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ रहा है। आज एक आदिम जनजाति समाज की बेटी, साहेबगंज जिला की बेटी को जिस पाशविक और क्रूरतम तरीके से टुकड़ों में काट काट करके हत्या की गई है, उसकी जितनी निंदा की जाए। और यह सरकार के विधि व्यवस्था पर एक बड़ा संकट है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते करते आज ये स्वरूप हो गया है कि झारखंड की बेटी को, एक आदिम जनजाति के बेटी को टुकड़ों में कटा कटा उसका शव मिल रहा है। पुलिस खोज रही है कि कहाँ कहाँ शव है। सरकार को निश्चित रूप से आपके माध्यम से और सदन के अंदर भी हम सब लोग मांग करने वाले हैं कि एक आयोग सरकार गठित करे और ऐसी घटनाएं जो उस क्षेत्र में डेमोग्राफी बदली है, इस प्रकार से आदिम जनजाति और संथाल समाज और पहाड़िया समाज की बेटियों के साथ शादी हो रहे हैं और शादी करके जल जंगल जमीन उनका लूटा जा रहा है, ऐसे लोगों को पर सरकार आयोग गठित करके कार्रवाई करे और उस बेटी को एक स्पीडी ट्रायल करा करके उसको न्याय दिलाने के लिए और उसको मुआवजा दे, ताकि सरकार आने वाले समय में इस प्रकार के पाशविकृत करने वाले जो तत्व हैं उन तत्वों पर लगाम लग सके। आयोग का गठन कर पूरे मामले की जांच कराई जाए और इस तरह की घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जाए। साथ ही ये जो बच्ची है मनोज जी, आप लगातार वहां पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे लगातार जानकारी वहां की लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।